हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने टोपोलॉजी की सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। लिमिट निकालने के लिए आपके पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो हमें किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है, तो हम कैसे दिखाएंगे लिमिट को। सीक्वेंस ले ली ए एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एल। अगर ए एन एल को टेंड्स करेगी जब एन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, लेट कर लेते हैं हम। कोई एक सीक्वेंस ले ली हमने, ए एन इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, हमने ये सीक्वेंस ले ली, ए एन इज इक्वल्स टू 1/n। अब हमने इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करना है और वैल्यू आ जाएगी 1/∞। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो किसी की भी लिमिट निकालनी है तो आपको याद रखना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सीक्वेंस में जहाँ पे एन है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है और उसको सॉल्व करके एल की वैल्यू निकालनी है। जो एल की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये डिफरेंस भी था लिमिट पॉइंट और लिमिट में। उसमें हमने अलग डेफिनेशन पढ़ी थी और लिमिट की डेफिनेशन अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या है, लेट ए एन सीक्वेंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बी है। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या हैं जो हमने देखने हैं। देखो, अगर एक सीक्वेंस ए एन उसकी लिमिट ए को जा रही है, दूसरी सीक्वेंस बी एन उसकी लिमिट बी को जा रही है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे लिमिट ए एन प्लस बी एन, तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। लिमिट ए एन प्लस लिमिट बी एन। ए एन की लिमिट क्या है, ए, और बी एन की लिमिट क्या है, बी। तो हमारी इनका सम की लिमिट क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। क्लियर हो गया। ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन। वही ए एन माइनस सेपरेट हो जाएगा, ए एन की लिमिट ए और बी एन की लिमिट बी। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। सेम ऐसे ही प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, मल्टी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ए एन अपॉन बी एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगी। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ए एन जो थी वो उसकी लिमिट थी ए, बी एन की लिमिट थी बी, तो आंसर आ जाएगा ए बाई बी। प्रोवाइडेड में हमने क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर है कांट बी जीरो, मतलब बी एन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तभी तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा ना। अगर नीचे ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, अगर हमारे पास किसी कांस्टेंट के साथ हम सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दें, सारी सीक्वेंस को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो लिमिट आपकी ए एन की है वो ए थी, तो के इंटू ए रिजल्ट हो गया ये ला। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। अभी हमने पढ़ा था 1/n, हमने अभी एग्जाम्पल भी लिया था। 1/n अगर हमने सीक्वेंस ली और उसमें जब हमने लिमिट लगाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया था, है ना। कहने का मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है वो यूनिक होगी। यूनिक मतलब सिंगल आंसर होगा उसका। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि लिमिट n tends to infinity un minus l is equals to 0. This implies limit n tends to infinity un is equals to l. कहने का मतलब अगर डिफरेंस जीरो हो रहा है तो इसका मतलब un जो है वो l को टेंड करेगी when n tends to infinity. सिंपल सा रिजल्ट है ये। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास इफ un मोड ऑफ un लेस देन vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखो ये अच्छा रिजल्ट है, ये इसको कंपैरिजन से भी आप समझ सकते हो। देखो इसमें क्या बोला है कि यू एन लेस देन इक्वल्स टू वी एन है। दो सीक्वेंस है, एक छोटी एक बड़ी है। अगर बड़ी वाली जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब छोटी वाली भी किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को कन्वर्ज करेगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू ए एंड ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो क्या होगा, अब देखो ए एन जो है एक सीक्वेंस है, किसी सीक्वेंस अगर किसी मेंबर से बड़ी है तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट है, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस थी ए एन, ठीक है, वो ए को कन्वर्ज कर रही है, ये हमारे पास है, ठीक है, इसका यूज़ कर लेंगे। अगर ए एन जो है वो ग्रेटर है किसी नंबर से, वो एक स्टेज के बाद, मतलब सीक्वेंस के सारे मेंबर्स एक स्टेज के बाद किसी कांस्टेंट या किसी नंबर से बड़े हो जाते हैं, तो जो उसकी लिमिट थी ए,
ए एन की जब हम लिमिट लगाएंगे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये रिजल्ट भी यहाँ से होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट इन्हीं में से ही आपके पास एक ना एक स्टेटमेंट जरूर मिलेगी देखने को। क्या रिजल्ट है? सबसे पहले, अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। देखो, सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। उसके बाद हमने उसको कन्वर्जेंट बोलना है। अभी हमने पढ़ के कन्वर्जेंट है बोलना है तो इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट होगा और अगर वो यूनिक होगा तभी वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। मतलब वाइस वर्सा रिजल्ट है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट, बाउंडेड सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तभी बोलेंगे जब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। वही 1/n का एग्जाम्पल ही ले लो, यही एग्जाम्पल आपके सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। 1/n का एग्जाम्पल ले लो, लिमिट लगाने के बाद आंसर 0 आ रहा था। 1/n बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है, 1/n का ही एग्जाम्पल ले लिया। बाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, इसके अंदर से सब सीक्वेंस निकाल लो, वो भी कन्वर्जेंट है। 1/, कोई भी निकाल लो, इवन निकालनी है या ओड निकालनी है, आपकी चॉइस है। उसका भी सेम आंसर, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास है वो है, इफ ईच ऑफ द टू सब सीक्वेंसेज दिस एंड दिस ऑफ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कह रहा है कि दो सब सीक्वेंसेज ले ली, एक ऑड नंबर्स की एक इवन नंबर्स की, एक सीक्वेंस ए एन के अंदर से, अगर वो दोनों की दोनों सीक्वेंसेज उसको कन्वर्ज कर रही हैं, किसको कन्वर्ज कर रही हैं? अगर ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, कहाँ गया, इफ़ ईच ऑफ द टू, हाँ, अगर दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी तो सीक्वेंस भी उसी को कन्वर्ज करेगी जहाँ पे आपकी दोनों सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही होंगी। क्लियर हो गया। देखो यहीं से आ गया दोबारा, देन ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। अगर दोनों सब सीक्वेंसेस किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं तो सीक्वेंस भी उसी लिमिट को ही कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, और वो दोनों सीक्वेंस एक ऑड नंबर की है, इवन नंबर की है, हमने कल भी स्टडी किया था, इनको हमने क्या बोला था? कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। ठीक है ना, एक 1/n में से 1/2n और 1/2n - 1 निकाल ली थी तो हमने उनको बोला था कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर मान लो कि दो सब सीक्वेंसेज हैं, वो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज करती हैं, एक सब सीक्वेंस किसी और को, मान लो ये एल को जा रही है, ये एल डैश को जा रही है, अलग अलग पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं, देन ए एन कैन नॉट कन्वर्ज। तो जो जहाँ से जो सीक्वेंस मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो दो सब सीक्वेंसेज हैं वो तो अलग अलग कन्वर्ज कर रही हैं, या तो दोनों की दोनों सेम पे कन्वर्ज करें। अगर वो दोनों सेम पे कन्वर्ज करेंगी तभी हमारी बड़ी वाली जो मेन सीक्वेंस है वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट कन्वर्ज कर रही हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो मेन नेचुरल सीक्वेंस है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, इसके लिए हमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो लिमिट सुपीरियर क्या होता है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड अबव। एक सीक्वेंस ले ली जो कि बाउंडेड अबव है, मतलब ऊपर से बाउंडेड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिफाइन किए, हमने उन कुछ मेंबर्स उठाए उसी सीक्वेंस के, सुपीरियर लेते गए सबके, एक सेट बना लिया सुप्रीमम, एक दूसरा सेट बना लिया कुछ मेंबर्स का, फिर तीसरा सेट बना लिया कुछ मेंबर्स का। ऐसे करते करते हमने एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइंड कर ली। ठीक है, अब देन द लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज डिनोटेड बाय लिमिट ए एन और ऊपर बार आ जाएगा, एंड इज डिफाइंड बाय इन्फीमम ऑफ b1 b2। देखो लिमिट सुपीरियर, सबसे पहले सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? सुप्रीमम का मतलब जैसे इसमें निकालना है, हमने सबसे पहले लीस्ट अपर बाउंड, सबसे पहले अपर बाउंड निकालेंगे। सीक्वेंसेस दे रखी होंगी, उन सब का अपर बाउंड निकालेंगे। डिफरेंट सीक्वेंस सेलेक्ट कर ली, उन सब का अपर बाउंड निकालेंगे। उन सारे अपर बाउंड में से हम देखेंगे इन्फीमम कौन सा है, यानी कि लीस्ट कौन सा है, उसी को हमने नाम दे दिया लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। क्लियर हो गया। तो लिमिट सुपीरियर जो है, इफ़ ए एन इज़ नॉट बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो जो लिमिट सुपीरियर है ए एन इज़ डिफाइंड एज प्लस इन्फिनिटी। जब ऊपर से बाउंडेड ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसका लिमिट सुप्रीमम क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही लिमिट इन्फीमम की डेफिनेशन है। अब लिमिट इन्फीमम की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की जो कि बाउंडेड बिलो है, अब ये नीचे से बाउंडेड है। ठीक है, फिर वही सीक्वेंसेज उठाई हमने,
डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस उठाई, उन सब का इन्फीमम ले लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। पहले तो लोअर बाउंड निकाल लेंगे सबका, फिर उन लोअर बाउंड में से जो सीक्वेंस बनी है हमारे पास उनका C1 C2 C1 में से हम उनका क्या निकालेंगे, इन्फीमम निकालेंगे, तो वो हमारे पास लिमिट इन्फीरियर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम जो डिनोट करेंगे उसमें जो बार है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर बाउंडेड बिलो है, नोट बाउंडेड बिलो है तो उसका माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही नोट बाउंडेड अबव था तो वो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑस्किलेटरी और फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का वहीं से जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे अ लिमिट if and only if limit superior is equals to limit inferior and they exist finitely। कहने का मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर आता है, वही 1/n वाला याद रख लो एग्जाम्पल। इसकी लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर तो फाइनाइट यूनिक लिमिट आती है तो कन्वर्जेंट, अगर नहीं आती, मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेती मैं 2n, लिमिट लगाने के बाद इन्फिनिटी आ रहा था आंसर, तो नॉट कन्वर्जेंट, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डाइवर्जेंट में वही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, उसको डाइवर्जेंट कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जाम्पल भी आपको पता ही है, -1 की पावर n, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। क्या, क्योंकि इसमें आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करोगे, या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है ना। तो लिमिट कन्वर्ज किस पे कर रही है, पता ही नहीं चल रहा किस पे कन्वर्ज कर रही है, कभी -1 आंसर दे रही है, कभी +1 आंसर दे रही है। तो इसका मतलब ये जो है, इससे ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। A sequence is said to be oscillate finitely if both their limit exist finitely and, मतलब लिमिट तो दोनों की एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। अब जैसे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है फाइनाइट में, देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी ना, -1 की पावर n में, तो इसमें तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, कभी -1 आंसर आएगा कभी 1 आएगा, ये तो अलग ही एग्जाम्पल हो गया ओसिलेटरी का। लेकिन अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ n × -1 की पावर n, ठीक है, इसमें देखना अगर चेक करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1, 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2, फिर 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा एक बार -3, फिर ऐसे पुट करते जाएंगे। अब इसमें जो है क्या हो रहा है, आंसर जो है वो डेविएट हो रहा है, कभी -1 कभी 2 कभी -3, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर अलग अलग करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो लिमिट नॉट इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है ना। वो इसमें -1 + 1/n का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसमें अगर -1 + 1 करेंगे तो एक बार आंसर 0 आएगा, एक बार अगर 2 पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, मतलब सीक्वेंस इसकी भी पावर n कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस कर लो, तो मतलब अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर जाएंगी अलग अलग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो वो हम कहेंगे फाइनाइटली ऑसिलेटरी, कभी किस पे जा रही है कभी किस पे जा रही है। नेक्स्ट है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी। इसका एग्जांपल यही था कि सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑस्किलेट इनफाइनाइटली इफ बोथ लिमिट दोनों ही लिमिट -1 की पावर जैसे n किया था, ठीक है, उसमें हम n ऐड कर दें या वो कर दें, एक बार प्लस इन्फिनिटी आंसर एक बार -इन्फिनिटी आंसर। कहने का मतलब कि फाइनाइट एग्जिस्ट, पहले तो था कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। फाइनाइटली अगर अलग अलग, फाइनाइटली मतलब अलग अलग जा रही है किसी पे, लिमिट सुपीरियर अलग लिमिट इन्फीरियर अलग आ रहे, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन कब एक बार सीक्वेंस, मतलब कहने का एक ही सीक्वेंस के अंदर है ना 2 सीक्वेंस निकल रही होंगी, एक प्लस इन्फिनिटी को जा रही होगी एक माइनस इन्फिनिटी को, अगर तो दोनों प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अलग अलग जा रही है तो वो इनफाइनाइटली होगी। लेकिन अगर मान लो कोई -2 को जा रही है, कोई -3 को जा रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो इक्वल नहीं है ना, तो उस केस में फाइनाइटली ऑस्किलेटरी हो जाएगी। जैसे -1 की पावर n भी ले सकते हैं, एक बार -1 आ रहा है आंसर, एक बार 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।